Good morning, class 8. Now open your Hello English book. Chapter 8. This is a poem, beta. Education of nature. ठीक है. नेचर जो है प्रकृति जिसको कहते हो, जानते हो नेचर का हर एक कंपोनेंट आपको कोई न कोई लेसन देता है, शिक्षा देता है और आपकी ग्रोथ में कोई न कोई रोल होता है उसका. बहुत ही अच्छी पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि नेचर पोएट के नाम से जाने जाते हैं. देखिए, वैसे तो उन्होंने कल्पना की है एक छोटी सी बच्ची लूसी की. ठीक है. इस बुक में इन्होंने सेंट्रल आइडिया में ये दे रखा है कि उन्होंने एक सुंदर से फूल को देख के उसके बारे में यह सब सोचा है. लेकिन एक्चुअली उन्होंने एक छोटी सी बच्ची की कल्पना की थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने. ऐसी बच्ची की जिसका पालन पोषण प्रकृति की जिम्मेदारी थी, और प्रकृति ने क्या किया और फिर उस बच्ची के साथ क्या हुआ, इसको आप देखिए. ठीक है. जैसा कि मैंने कहा कि इस बुक में उन्होंने फूल को लेकर चर्चा की है कि बहुत ही सुंदर फूल उन्होंने देखा, और उसी फूल के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये बात की है, और फूल को ही लूसी नाम दिया उन्होंने, काल्पनिक नाम दिया. लेकिन पोयम पढ़ करके ये लगता है कि नहीं, उन्होंने एक छोटी सी बच्ची की ही कल्पना की थी और ये सोचा, ये कल्पना किया कि नेचर का हर एक कंपोनेंट उसको कुछ न कुछ सिखाएगा. उसकी ग्रोथ में, उसकी लर्निंग में नेचर के हर कंपोनेंट की कोई न कोई भूमिका होगी, और नेचर ही उसकी माता पिता गुरु शिक्षक सब है. माँ भी है, शिक्षक भी है. चलिए देखते हैं. 3 years she grew in sun and shower. Then nature said, lovelier flower on earth was never sown. This child I to myself will take. She shall be mine and I will make a lady of my own. देखिए, अब ये लेडी बनाने की बात, चाइल्ड की चर्चा, ये क्या है? एक मानव की बच्ची की ही कल्पना है. ठीक है. इसे हम केवल ब्यूटीफुल फ्लावर समझ करके नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे. छोटी सी बच्ची है, 3 वर्ष हो गए, वो प्रकृति में ही पल रही है, धूप वर्षा झेल रही है बच्ची. ठीक है. फिर प्रकृति ने कहा कि इस धरती पर इससे सुंदर बच्ची कभी भी इसके पहले नहीं हुई. इस बच्ची को मैं स्वयं लूंगी, ये बच्ची मेरी होगी, और मैं जैसा चाहूंगी वैसा इस बच्ची को बनाऊंगी. ठीक. Myself will to my darling be, both law and impulse, and with me the girl in rock and plain, in earth and heaven, in glade and bower. In glade and bower कह लीजिए क्योंकि नीचे पावर है. In glade and bower shall feel an overseeing power to kindle all. कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं कि यह मेरे लिए बहुत प्रिय होगी. मैं जो कुछ भी रूल रेगुलेशन, यानी मैं जिस तरह से इसको बड़ा करना चाहूंगी, जो नियम इसको सिखाऊंगी जीवन में, उसी का ये पालन करेगी. इन चट्टानों पर, इन घाटियों में, धरती पर, स्वर्ग में. ठीक है. ये घाटियों में, वादियों में, ये अपने अंदर एक बहुत ही, कहना चाहिए कि ये अपने को ऊर्जावान महसूस करेगी, अपने अंदर बहुत ज्यादा पावर, शक्ति का अनुभव ये करेगी. ठीक है. She shall be sportive as the fawn. ये हिरन के बच्चे की तरह चंचल होगी ये बच्ची. प्रकृति द्वारा पोषित यह बच्ची हिरन के बच्चे की तरह चंचल होगी. देखिए इसके पीछे क्या है, सुनिए जरा ध्यान से. देखिए, प्रकृति जो हमारी है, आप देखते हैं नियत समय पर बारिश होना, नियत यानी कुछ तय है कि अब बारिश का सीजन आएगा, ठंड का सीजन आएगा,
गर्मी का सीजन आएगा, होता है ना, एक नियम से चलती है। प्रकृति का भी रूल रेगुलेशन होता है, ठीक है। फिर प्रकृति का ही हिस्सा है हिरण का एक बच्चा, तो हिरण के बच्चे से वो चंचलता सीखेगी, ठीक है। प्रकृति के हर अवयव से नियम कानून सीख रही है, प्रकृति के नेचर के हर कंपोनेंट से वो कुछ ना कुछ सीख रही है, वो चंचलता सीख रही है। हिरण के बच्चे से वो वितगली माने मस्त होकर, खुश होकर वो मैदानों में, घास से भरे हुए मैदानों में, घास के मैदानों में घूमेगी, टहलेगी, वो पर्वतों पर जाएगी, झरनों के पास जाएगी, और ये सारी चीजें उसको सुख और आराम पहुंचाएंगी, ठीक है। और प्रकृति की जो चीजें मूक हैं, ठीक है, न बोलने वाली हैं, जिनमें जीवन नहीं है, उन चीजों से भी वो शांति अर्जित करेगी, सुकून का अनुभव करेगी, शांति का अनुभव करेगी। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट साइलेंट टू हर। देखिए, जो तैरते हुए बादल हैं, यानी तैरते हुए बादलों में भी एक खूबसूरती होती है। आकाश में जो बादल चलते हैं उन्हीं को कहा गया है तैरते हुए बादल, उनकी भी अपनी एक खूबसूरती होती है। वो बादल अपनी मस्त चाल इसको प्रदान करेंगे इस बच्ची को, यानी ये बच्ची उन बादलों से चलना भी सीखेगी। कैसे मस्त चाल चली जाती है, खुशी से भरी हुई चाल कैसी होती है। प्रकृति में जो विलो यानी सरपत का वृक्ष है, जो कि झुक जाता है, उससे ये विनम्रता सीखेगी ये बच्ची। देख रहे हैं, हर चीज से कुछ न कुछ सीख रही है, कुछ न कुछ पॉजिटिव सीख रही है। यानी सरपत का वृक्ष, सरपत यदि बेंड हुआ तो उससे ये विनम्रता सीख रही है, ठीक है। आ जाइए इस पेज पर। इवन इन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म ग्रेस दैट शैल मोल्ड मेडन्स फॉर्म बाय साइलेंस। इवन जो आंधी जैसी हवा होगी वो भी एक शांत सहानुभूति के साथ सुंदरता प्रदान करेंगे इस बच्ची को। जो अर्धरात्रि के तारे होंगे, ठीक है, वो भी प्रिय होंगे इसको, यानी उनको भी देखकर ये बच्ची खुश होगी। और she shall lean her ear in many a secret place where rivulets dance their wayward। जहाँ नदियों की छोटी शाखाएं या छोटी नदियां बह रही हैं नृत्य करते हुए, उसकी ध्वनि को भी ये सुनेगी और सुन करके प्रसन्न होगी। वह ध्वनि भी इसको अच्छी लगेगी। और जो सुंदरता एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, उन नदियों की कलकल की ध्वनि से जो सौंदर्य उत्पन्न होगा, वह सौंदर्य इसके चेहरे पर दिखाई देगा, ठीक है। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, यानी कहना चाहिए कि खुशी की जीवंत भावना, खुशी की महत्वपूर्ण भावना उसके विकास को प्रभावित करेंगे। उसका शरीर विकसित होगा और ऐसे विचार मैं लूसी को दूंगी। मैं प्रकृति की गोद में पलती हुई इस बच्ची को मैं इस तरह के विचार दूंगी, इस तरह का से मैं इसका पालन पोषण करूंगी कि मैं और यह दोनों इस प्रसन्न घाटी में, खुशी से भरी हुई इस घाटी में हम दोनों भी प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन बिताएंगे। प्रकृति कह रही है उस बच्ची के लिए, ठीक है। डज नेचर स्पेक, स्पेक का मतलब इसको, माने प्रकृति ने इस तरह से कहा। द वर्क वॉज डन, यह कार्य किया भी गया, यानी प्रकृति ने उसका पालन पोषण किया। बट क्या हुआ? हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन, लेकिन बहुत जल्दी लूसी की दौड़ समाप्त हो गई। शी डाइड, उसकी मृत्यु हो गई। और वो बच्ची मुझे अकेला इस वन में, इस शांति में मुझे अकेला छोड़ करके चली गई।
द मेमोरी ऑफ वॉट हैज बीन, अब तो केवल उसकी स्मृतियां ही शेष हैं, अब वह बच्ची मेरे साथ कभी नहीं रह पाई। ठीक है, यानी ये प्रकृति की एक बच्ची लूसी की कल्पना इसमें की गई है, पोएट ने किया है, प्रकृति द्वारा उसको पोषित किया, उसके विकास करने की हर बात प्रकृति ने सोची कि मैं अपने हर अवयव से, अपने हर कंपोनेंट से उसे कुछ न कुछ शिक्षा दिलवाऊंगी, वो बच्ची कोई न कोई शिक्षा अर्जित करेगी, उसका अच्छे से विकास होगा, और मैं और वो, यानी प्रकृति कह रही है कि मैं और वह बच्ची, हम लोग खुशी से अपना जीवन बिताएंगे। सारी कल्पना थी प्रकृति की, लेकिन वह बच्ची बहुत जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई और वह प्रकृति को अकेला छोड़ करके चली गई। तो थोड़ी दुख भरी कविता है, लेकिन इस कविता के माध्यम से आपको ये बताया गया है कि नेचर में जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें, नेचर का हर कंपोनेंट आपको कुछ न कुछ सिखाता है। इसलिए नेचर को समाप्त होने से रोकिए। आई मीन नेचर को समाप्त होने से रोकने का क्या मतलब है मेरा, मैं बता दूं। जिस तरह से पहाड़ काटे जा रहे हैं, रास्ते बनाए जा रहे हैं, वृक्षों को काटा जा रहा है, तो इससे क्या होगा, नेचर का बैलेंस समाप्त होगा। और फिर जो ये कल्पना है कवि की, नेचर के हर कंपोनेंट से कुछ न कुछ अच्छा ग्रहण करना, सीखना और उसका हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव होना, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक तरह से इस माध्यम से हमें कवि ने नेचर को प्रोटेक्ट करने का, नेचर को सुरक्षित रखने का एक संदेश भी दिया है। और इसीलिए शायद किसी ने ये भी कल्पना कर ली है कि एक बच्ची नहीं बल्कि फूल के बारे में बात है। लेकिन यदि जैसा कि भी मैंने पढ़ाया, पूरी पोयम को पढ़ने के बाद यही समझ में आ रहा है कि एक बच्ची की कल्पना इन्होंने की है। हालांकि ठीक है, बच्ची की मृत्यु हो गई, सेवा समाप्त हो गई, लेकिन कल्पना उसी की है। उसके माध्यम से नेचर क्या आपको बताना चाहती है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आप देख लीजिए बेटा, ये सॉल्व किया गया है। आप वीडियो में सॉल्यूशन देखिए और नोट कर लीजिएगा इसको भी आप लोग। ठीक है, जितना किया गया है आपको भी करना है, देख लें आप, इसी में सुविधा रहेगी आपको। ट्रू फॉल्स तक इसमें है। ठीक, इसके बाद इधर देख लीजिए, यहाँ तक आपको सॉल्व करना है। ये डू इन बुक, ये आपका होमवर्क है। ओके बेटा, थैंक यू।